नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और नेक्स्ट 9 न्यूज़ की टीम आज पहुंची है जंतर मंतर। पिछले 3 महीने से हम बोले जा रहे हैं, गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला के यहाँ पे भी प्रदर्शन करने 2-3 बार आ चुके हैं हम। मेरा भाई गोली और गाली से डरता नहीं है। सवाल करना चाहती हूँ कि इतना देर क्यों लगा? 3 महीने होने वाले हैं, इतना देर क्यों लगा उनको एक शब्द बोलने में, एक ट्वीट लिखने में? अब देखना यह है कि इस मौन सत्याग्रह आंदोलन की परिणति से भी मणिपुर के लिए न्याय निकलेगा या लोकसभा चुनाव 2024 का एजेंडा मात्र तय करना इस आंदोलन का एकमात्र ध्येय बनकर रह जाएगा। नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और नेक्स्ट 9 न्यूज़ की टीम आज पहुंची है जंतर मंतर। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कांग्रेस का यहाँ पे मौन धरना प्रदर्शन चल रहा है। एक तरीके से सत्याग्रह का आज आह्वान किया है कांग्रेस ने और कारण ये है कि जो मणिपुर पिछले 2 महीने के अधिक अंतराल से जल रहा है उसको लेकर केंद्र सरकार और वहाँ की राज्य सरकार सकारात्मक कदम उठाए यथा स्थिति वहाँ पर शांति वापसी बहाल के लिए। इसलिए कांग्रेस ने ये मौन धरना सत्याग्रह प्रदर्शन किया है। पिछले 3 महीने से हम बोले जा रहे हैं, गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला के यहाँ पे भी प्रदर्शन करने 2-3 बार आ चुके हैं हम। सोशल मीडिया में भी फैल गया है पूरी बात, मीडिया भी अब देश भी अब जाग गया है मणिपुर के जो हादसा और जो गंभीरता से जो हमारे ये कुकीज़ो समुदाय, जो हम आदिवासी समुदाय है मणिपुर की, तो मेरे साथ जो इतना अत्याचार हो रहा है, अब फाइनली अब देश को पता चल रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी ने 2-3 शब्द बोली थी, हमने देखी मीडिया में। हम एक तो मैं सवाल करना चाहती हूँ कि इतना देर क्यों लगा? 3 महीने होने वाले हैं, इतना देर क्यों लगा उनको एक शब्द बोलने में, एक ट्वीट लिखने में? वो विदेश में थे, अब क्यों बोल रहे हैं? लेकिन फिर भी जो हुआ सो हुआ। अब बस हम चाहते हैं कि सरकार, केंद्र सरकार यानी हमारी जो मांग है अभी, जो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे जो हमारी मांग है अभी, हम प्रार्थना करते हैं कि वो सुने, हमारी दर्द को समझे, हमारे भावनाओं को समझे और हमारी मांगों को अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एक हमें एक अरेंजमेंट चाहिए ताकि हमें एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन मिले, वो हमें चाहिए और वो है हम। मैंने सिर पे ये भी लिख रखा है, लब खामोश और दिल में राहुल। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, कितनी आवाजों को रोकोगे, कितनी आवाजों को दबाओगे? हर घर से राहुल निकलेगा, हर दिल से राहुल निकलेगा। मैं इस बात को जोर से कहता हूँ और शोर से कहता हूँ कि छाती में ये जोर भरो, जो चोर है उसे चोर कहो। ये ललित मोदी, नीरव मोदी जो देश का खजाना लूट कर देश से गद्दारी कर रहे हैं, क्यों मोदी जी उन्हें गले लगा रहे? आज देश का बच्चा ये कहने लगा, मैं भी राहुल गांधी, मैं भी राहुल गांधी, मैं भी राहुल गांधी। हम सब आक्रोशित हैं, हम सब जानते हैं कि जब अडानी और मोदी के रिश्ते को राहुल गांधी ने तार तार कर दिया, जग के सामने कर दिया, तो मोदी जी को छटपटाहट हो गई। जब बेरोजगारों की बात उठाई, जब मणिपुर पहुंच गए, जब कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक राहुल गांधी ने अपने दम पर भारत जोड़ दिया, महात्मा गांधी की दिखाई राह पर चल के भारत को जोड़ दिया, तो एक बार बीजेपी दल घबरा गई। अरे इन्हें पता नहीं है, ये इंदिरा गांधी के बच्चे हैं जिन्होंने ये कहा था, कतरा कतरा मेरे लहू का आएगा देश के काम। ये कह के इंदिरा ने सहेली सीने पे गोली तमाम। ये राजीव गांधी के बच्चे हैं और मैं नमन करता हूँ मेरी बहन प्रियंका गांधी को, जो शान से कहती है मुझे मेरे भाई पर गर्व है, जो कहती है मेरा भाई गोली और गाली से डरता नहीं है। 1:30 बज रहे हैं लगभग और जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन दर्शकों पिछले जो कुछ दिनों में मणिपुर से तस्वीरें निकल कर आई है, वो तस्वीरें कहीं ना कहीं अपने आप में सामाजिक लोकतंत्र के अस्तित्व को चुनौती दे रही है। एक सभ्य समाज को झुलसा देने वाली घटना मणिपुर से निकल कर आई, पूरी तरीके से सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संदर्भों को तार तार कर देने वाली घटना और पागल कर देने वाली घटना। नग्न और निर्वस्त्र खड़ी उन महिलाओं पर चीखती चिल्लाती ये राजनीति अमृत काल में गोते लगाते भारत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। जो मणिपुर में जो ये भी जो वायलेंस चल रही है 3 महीने से, अगर कोई हमारा जो सरकार, हमारा जो ये
हमारे जो लीडर्स हैं अगर एक शब्द बोलते हैं कि बंद कर दो वायलेंस को, बंद कर दो ये लूटपाट, जो पुलिस ने जो हमारे साथ ऐसा अत्याचार किया है हमारे साथ, तो मणिपुर का जो अभी सरकार है वीरेंद्र सिंह गवर्नमेंट और जो मणिपुर पुलिस है वो बिल्कुल हमारे खिलाफ। अगर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी है नरेंद्र मोदी या फिर कोई होम मिनिस्ट्री से अमित शाह जी अगर थोड़ा सख्त एक्शन लेते, अगर कोई सख्त एक्शन लेते तो बंद हो जाती मणिपुर का जो ये हादसा, लेकिन फिलहाल वो तो नहीं हुआ। लेकिन अब हमारी जो उम्मीद है कि शायद हमारी मांगों को सुने और शायद मणिपुर हमारे जो ये आदिवासी जो कम्युनिटी है उनको हमें न्याय दे। ये है हमारा। ऐसे जो वीडियो वायरल हुआ जो ऐसे हमारे औरतों के साथ हुआ, बेहद ही मतलब मेरे पूरे एज अ वुमेन माई सेल्फ मैं देख ही नहीं पाई वीडियो को, मतलब ऐसा हो रहा है। और ये 4 मई की बात है, तो फिर बेहद ही शर्मिंदगी की बात है। और लेकिन हम चाहते हैं कि एटलीस्ट अब तो शायद अब जो प्रेशर है मीडिया से अगर अभी तक आप प्रधानमंत्री जी आप चुप रहे हैं तो हमारे लिए जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है एक बहुत गलत या फिर बहुत मिसलीडिंग सा मैसेज मिल रहा है हम लोगों को। तो प्लीज हमारी बस यही विश है, अगर आप चाहते हैं कि हम लोग आपको माफ करें तो प्लीज हमारी डिमांड सुनिए, प्लीज हमारी लगाते भारत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। अब देखना यह है कि इस मौन सत्याग्रह आंदोलन की परिणति से भी मणिपुर के लिए न्याय निकलेगा या लोकसभा चुनाव 2024 का एजेंडा मात्र तय करना इस आंदोलन का एकमात्र ध्येय बनकर रह जाएगा। यहाँ पहुँचे लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में मणिपुर को न्याय मिल पाएगा उस दौर में जहाँ पर अलग अलग राज्यों से महिलाओं के साथ हिंसा की घटनाएं आ रही हैं। तो जानेंगे लोगों से कि लोगों के मन में क्या है और इस सत्याग्रह की आगे की परिणति क्या होने वाली है। अभिमान करता हूँ इंदिरा गांधी पे। मैं कहता हूँ दुनिया की माँ तो 2-2 लाल जन्म देती है। इंदिरा गांधी ऐसी माँ थी जिन्होंने पूरे वतन को, पूरे राष्ट्र को जन्म दिया। मैं अपने आप को धन्यभागी कहता हूँ कि मैं आज राहुल गांधी के पीछे पीछे चल रहा हूँ। देश में एक ही आवाज, एक ही चेहरा, एक ही विकल्प, एक ही शक्ति, एक ही महानायक अगर कोई है तो राहुल गांधी है। ये मणिपुर में जाकर राहुल गांधी ने दिखा दिया है कि जब मोदी जी देश चल रहा था, मणिपुर चल रहा था, तो दुनिया में घुमैया कर रहे थे। हॉलैंड, इंग्लैंड, नीदरलैंड और पता नहीं कहाँ घूम रहे थे, लेकिन सदन में बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। जब 2 शब्द सदन में बोलने की बात आई तो राजनाथ के पीछे छुप गए, लेकिन जब उद्घाटन करने की बात आती है तो राजनाथ को धक्का मार देते, गडकरी को धक्का मार देते। एक फ्रेम में एक प्रधानमंत्री क्यों आना चाहिए? दुनिया देखने लगी है कि ये प्रधानमंत्री नहीं, प्रचार मंत्री है। ये देश का अफसोस है। काश मोदी के घर में बेटी होती, काश मोदी जी के घर में बेटियों की किलकारी गूंजती, तो आज किसी फौजी की पत्नी जिसने कारगिल के लिए लड़ी थी, आज वो रो रो के ये नहीं कहता, मोदी जी से ये सवाल नहीं पूछता, मोदी जी जब मैं भारत माँ के लिए लड़ रहा था, जब मैं देश के लिए लड़ रहा था, अपनी छाती आगे करके खून बहाना जा रहा था, तो आप मेरी बेटी को, मेरी पत्नी को निर्वस्त्र चीरहरण क्यों करा रहे थे? क्या जवाब देंगे मोदी जी आप उस फौजी को जिसने तिरंगे की शान के लिए अपनी जान आगे कर दी?